बिहार ने एक बार फिर से इस देश की राजनीति और खास करके कहा जाए तो बिहार में एक चर्चा का विषय छेड़ दिया है और वो विषय है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक साथ आना और सारे विपक्ष को एकजुट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और जातीय जनगणना पर उनसे आग्रह करना। अब इस बात को यहीं तक मत सीमित समझिएगा, अब इस बात ने कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है और खूब राजनीतिक चर्चाएँ हो रही हैं। इन्हीं चर्चाओं में आपको पता है कि टुन्ना जी पांडे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हुआ करते थे। हाल फिलहाल में उनकी सदस्यता का अंतिम काल था, फिर से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बीच में बहुत सारी बातें की और हाल फिलहाल में उनका नाम बहुत तेज़ी से ऊपर आया था जब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। अचानक से टुन्ना पांडे के सुर बदल गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर के बिहार में एक बड़े परिवर्तन और बदलाव की तरफ संकेत किया है। उनका कहना यह है कि देश हित में और आम लोगों के हित में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए हैं, ये एक ऐतिहासिक बात है और ये अगर कंटिन्यू करता है तो इस देश में और बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी टुन्ना पांडे ने प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बनने पर भी अपना पक्ष रखा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनका पुराना संबंध रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी के स्टैंड के विरुद्ध टुन्ना पांडे अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई तर्क और बात जरूर होगी। सुनिए टुन्ना पांडे ने लाइव आकर के क्या कुछ कहा और वो किस तरह से बड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस साथ का। सारे मित्र बंधुओं से सादर प्रणाम, नमस्कार। आप लोगों से आशीर्वाद का कामना करता हूं मैं। देखिए, हमें आज एक बैक लाइव आने का मौका मिला और लाइव आने का मेन श्रेय था, आप लोग देखे होंगे, बिहार के लिए सबसे सुनहरा पल हम लोगों को देखने को मिला कि जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, सारे पक्ष और विपक्ष के लोग एक साथ मिलकर और जातीय जनगणना के विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री से इन लोगों ने भेंट किया। बिहार की गरिमा बहुत ऊंची बढ़ी। पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के बिहार के विकास के विषय में आवाज उन लोगों ने उठाया। इसके लिए पक्ष और विपक्ष सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह फिर एकजुटता दिखा करके हम यही आग्रह करेंगे, हार जीत हर दल की होती रहती है, कौन जीता कौन हारा वो बात दूसरी है, लेकिन अभी सब लोग मिलकर बिहार के विकास के विषय में सोचें। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी को साथ में लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी और वीआईपी के श्री मुकेश सहनी जी और हम के श्री जीतन राम मांझी जी, सब लोग मिल करके एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री से वो लोग मिले और मिल करके ये आग्रह करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। केंद्रीय यूनिवर्सिटी बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको किया जाए और जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी जनगणना हो, गरीबी की भी जनगणना हो। जातीय जनगणना और गरीबी की जनगणना दोनों एक साथ अगर होगा तो एक खर्चा में सरकार का काम बन जाएगा। जो आदमी जातीय जनगणना करेगा वही गरीबी जनगणना भी कर लेगा, बस एक कॉलम तो भरना है, उसमें जात भी भर देगा, फिर वो आगे वो गरीब है कि अमीर है भर देगा। तो इससे सरकार और देश और हमारे बिहार प्रदेश की छवि साफ हो जाएगी कि हमारे यहाँ कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, किस वर्ग के कितने गरीब हैं, किस वर्ग के कितने अमीर हैं, किसको कितना सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाए। और हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे, उससे सरकार को सुविधा हो जाएगी कि जितने गरीब वर्ग के लोग होंगे, चाहे किसी जात के हों उससे कोई मतलब नहीं, किसी मजहब से हो उसके कोई मतलब नहीं, जब गरीबी की जनगणना हो जाएगी, जातीय जनगणना और गरीबी की जनगणना, तो जितने गरीब के बच्चे हैं
उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार करे, केंद्र सरकार करें, उन लोगों की कंपटीशन की तैयारी कराएं बगैर पैसा के, उन लोगों को शिक्षा में पूर्ण छूट दिया जाए, स्वास्थ्य में पूर्ण छूट दिया जाए कि उन लोगों के भाई स्वास्थ्य लाभ में एक पैसा भी नहीं लगे और उनकी अच्छी ढंग से स्वास्थ्य का भी ध्यान सरकार रखे। जब सरकार के पास ये डेटा चली जाएगी कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर हैं, तब बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि गरीब को गरीबी रहता है, अमीर को लाल कार्ड राशन कार्ड मिल जाता है, पीला कार्ड मिल जाता है। जैसे हम ही लोग अपवाद में हैं, जब लाल कार्ड पीला कार्ड बना था हमारे घर भर के लोग का नाम पीला कार्ड की लाल कार्ड में था, सब हम लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। जब हम लोग देखे तो बहुत हंसे और उसको जल्दी से हम लोग कटवाए। हम बोले भाई हम गरीबी रेखा से नीचे थोड़ी हैं, ये सुविधा उसको मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। और निःशुल्क शिक्षा उन लोगों को दिया जाए, मैंने एकदम IAS IPS की पढ़ाई तक कंपटीशन की तैयारी गरीब के बच्चों लोगों को कराया जाए, चाहे किसी वर्ग के हो। तो एक बार और आग्रह रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से, प्रतिपक्ष के नेता से, श्री तेजस्वी यादव जी से, मुकेश सहनी जी से और श्री जीतन राम मांझी जी से, तो सारे विपक्षी जो भी नेतागण हैं सब लोग मिलें और एक बार और केंद्र सरकार से वो लोग भेंट करें और भेंट करके ये सारी मांगे जरूर रखें कि तो जातीय जनगणना के साथ साथ गरीबी को भी गरीबी का भी जनगणना साथ में हो और उनके परिवार के लोगों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज दोनों एकदम फ्री में मिले। उनके घर के लोगों को कोशिश किया जाए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, उन लोगों को उसमें प्राथमिकता दिया जाए, चाहे कोई वर्ग के लोग हों उसमें उन लोग का आरक्षण दिया जाए, एक गरीबी आरक्षण कर दिया जाए। जातीय आरक्षण जो है सो है, उसे हमको कोई, हम ना उसका विरोध में है ना उसका कुछ विषय में बोलेंगे आपसे, लेकिन गरीबी आरक्षण एक जरूर कर दिया जाए कि गरीब बच्चों के लड़कों को सरकारी नौकरी में इतना प्रावधान होना चाहिए, वो चाहे किसी वर्ग के हों, काम हो जाए और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिल जाए और केंद्रीय यूनिवर्सिटी मिल जाए नालंदा विश्वविद्यालय को। बस यही हमारा आग्रह है और हमें विश्वास भी है कि हमारी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचेगी और माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचेगी, तेजस्वी यादव जी के पास तो बात करके भी हम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा, फेसबुक के माध्यम द्वारा, तमाम लोगों द्वारा जब ये बात हमारी पहुंचेगी तो सब लोग उनसे ये बात कहेंगे। एक तरफ बंद कोठरी में बैठकर हम लोग बात कर लेंगे, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जागरूक होना जरूरी है। तो सारे बिहार की, गरीब हो या अमीर हो, सारे लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो बिहार का विकास होना ही है। सिर्फ दल से ऊपर उठकर हम लोग बात करें। कल परसों की जो इन लोगों का व्यवस्था देखा गया, विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल का, मन बहुत खुशी हुआ और बिहार के धरती गौरवान्वित हो गई। हमको लगता है कि इन लोगों के आपसी सद्भावना देख करके, और यही सद्भावना बिहार में बनी रहे। चुनाव आएगा 6 महीना पहले, फिर सब लोग चुनाव लड़ेगा, वो बात सेकेंडरी हो गई। जात से उठकर, दल से उठ करके ये सारी मांगे केंद्र के पास फिर एक बार रखा जाए। बस यही बात कहते हुए हम आप लोगों से फिर हम आप लोगों से अपने लिए आशीर्वाद मांगेंगे और आप लोगों को से आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा आवाज देकर ऊंचा किया जाए और उठाया जाए। ये भी मांग विपक्ष और पक्ष के नेता लोग जाकर के केंद्र में रखें, अब केंद्र मानने के लिए मजबूर हो जाए। बस जय भगवान परशुराम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सिवान। नमस्कार, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।